वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज की 19 नंबर क्लास है। अरे कौन सी क्लास है? तो 19 नंबर क्लास है। तो प्यारे बच्चों लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए फुल जोश एनर्जी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग का टॉपिक चल रहा है फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे बच्चों हम लोग का टॉपिक चला है फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और प्यारे बच्चों इस टॉपिक के अंदर आज की जो हमारी क्लास है वो प्यारे बच्चों 19 नंबर क्लास है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने इस टॉपिक से जुड़ी हुई मेरी पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो जाकर के पढ़ लेंगे, उनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। क्योंकि अगर प्यारे बच्चों आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के सभी सम्स को लगाना है तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलाज पता होना जरूरी है। इस वजह से प्यारे बच्चों आप लोग मेरी पिछली क्लासेस में जाएंगे और उसमें मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज बताए हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे और पढ़ लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? अरे बता सकते हो तो जल्दी से बताओ, और नहीं बता सकते हो तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। जिन्होंने त्रिकोणमिति बताया बिल्कुल सही बताया, और जिन बच्चों को नहीं पता है तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को अपन लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में मैं आप सभी को कुछ ऐसे एंगल्स की वैल्यूज बताऊंगा जिनका यूज करके प्यारे बच्चों आप ट्रिग्नोमेट्री के सम्स को आसानी से लगा पाओगे। ठीक है? तो प्यारे बच्चों ध्यान से इन वैल्यूज को पढ़ना और ध्यान से समझना। ठीक है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला एंगल आ रहा है ये है प्यारे बच्चों sin 18 डिग्री। कितना प्यारे बच्चों? sin 18 डिग्री। या प्यारे बच्चों हम लोग इसको हिंदी में कह सकते हैं sin 18 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ध्यान दो प्यारे बच्चों sin 18 डिग्री की हमारी वैल्यू क्या होती है? तो ये प्यारे बच्चों होती है हमारी √5 - 1/4। तो मेरे साथ में बोलो sin 18 डिग्री की हमारी वैल्यू क्या होती है? तो वो होती है प्यारे बच्चों हमारी √5 - 1/4। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर। तो एक बार मेरे साथ में फिर से रिपीट करो। प्यारे बच्चों sin 18 डिग्री की हमारी वैल्यू क्या होती है? √5 - 1/4। इतनी बात समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं सेकंड नंबर एंगल के ऊपर। तो प्यारे बच्चों सेकंड नंबर एंगल की हमारी वैल्यू देखिए क्या होती है। तो पहली बात प्यारे बच्चों सेकंड नंबर एंगल हमारा क्या होता है? तो ये है प्यारे बच्चों हमारा sin 36 डिग्री। तो प्यारे बच्चों सेकंड नंबर एंगल यहाँ पर हमारा है sin 36 डिग्री। और प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है? तो वैल्यू ध्यान दो क्या होती है। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू होती है हमारी √10 - 2√5/4। अरे क्या होती है? मेरे साथ में बोलो √10 - 2√5/4। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बड़ा वाला रूट लगा है ये प्यारे बच्चों केवल ऊपर वाले पार्ट पर है, नीचे वाले इस 4 पर नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। sin 36 डिग्री की हमारी वैल्यू क्या होती है? √10 - 2√5/4। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं अपने थर्ड नंबर एंगल की वैल्यू के ऊपर। और प्यारे बच्चों थर्ड नंबर एंगल क्या है? तो बच्चों थर्ड नंबर एंगल है हमारा cos 18 डिग्री। अरे क्या है? cos 18 डिग्री है। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों cos 18 डिग्री की हमारी वैल्यू क्या होती है? तो प्यारे बच्चों ये होती है हमारी √10 + 2√5/4। तो एक बार मेरे साथ में बोलो प्यारे बच्चों cos 18 डिग्री की हमारी वैल्यू क्या होती है? √10 + 2√5/4। और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी जो रूट लगा हुआ है ये केवल ऊपर वाले पार्ट पर है, नीचे वाले पार्ट पर नहीं है। इतनी बात समझ गए ना? अरे समझे तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं अपने फोर्थ नंबर एंगल की वैल्यू के ऊपर। और प्यारे बच्चों फोर्थ नंबर एंगल क्या है? तो ध्यान दो प्यारे बच्चों फोर्थ नंबर है एंगल हमारा cos 36 डिग्री। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों cos 36 डिग्री एंगल की हमारी वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है प्यारे बच्चों हमारी, ध्यान दीजिए, √5 + 1/4।
अरे क्या होती है, मेरे साथ में बोलो, √5 + 1/4। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कुछ एंगल्स की वैल्यूज बताई और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। अब प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से चाहेंगे तो इनको नोट कर लेंगे और चाहेंगे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो आप सभी के ऊपर है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि ये एंगल की वैल्यूज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और प्यारे बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास में इस क्लास को शेयर करिएगा। और इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा प्यारे बच्चों आपके जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, वो भी इन वैल्यूज को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार दर्शन दे रहे हैं वो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और प्यारे बच्चों इस सब्सक्राइब के पास में आपको एक बड़ा सा घंटा मिलेगा, जिसको क्या करना है प्यारे बच्चों आपको जोर से बजा देना है। और इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा प्यारे बच्चों हमारे क्लासेस की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचेंगी और आप सबसे पहले हमारे क्लासेस का एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मैथ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।